नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक देश एक चुनाव के विषय में। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की समिति के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसको 18 सितंबर 2024 को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही साथ में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस रिपोर्ट को जल्द ही आम लोगों के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ देश भर में इस पर व्यापक चर्चा कराने के पश्चात ही इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बात करें यदि इस रिपोर्ट को पेश करने की, तो राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा मार्च के माह में ही इस समिति को संसद को दिया गया था। संसद में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया था, जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी गई। बात करें इस रिपोर्ट में क्या खास है, तो इस रिपोर्ट में केंद्र जो समिति के द्वारा रिपोर्ट दी गई, इसमें एक देश में एक साथ लोकसभा व विधानसभाओं को चुनाव को साथ में करवाने के लिए की बात बताई गई है। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया है कि लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव के संपन्न होने के पश्चात 100 दिनों के अंदर ही नगर निकाय के व जिला पंचायती के जितने भी चुनाव हैं, नगरीय निकाय इत्यादि के, वह सभी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस समिति के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है व सिफारिश की गई है कि एक देश में एक चुनाव यदि होता है तो विधानसभा व लोकसभा यानी इत्यादि के लिए एक ही मतदान पत्र, मतदाता सूची व एक ही मतदाता कार्ड होना चाहिए। बात करें इस समिति को एक देश एक चुनाव को समर्थन देने के राजनीतिक दलों की, तो इसमें 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, तो वहीं 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। तो वहीं 3 जो राजनीतिक दल है, इन्होंने तटस्थ रहने का फैसला किया है। बात करें यदि इस रिपोर्ट में अन्य क्या क्या खास है, तो बात करें यदि इस रिपोर्ट को व इस देश एक चुनाव को संपन्न कराने के लिए, तो अगर केंद्र सरकार वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, तो उसके लिए इसको 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिस पर से आधे से ज़्यादा जो संशोधन है, इस पर से केंद्र की संसद के द्वारा यदि मंजूरी मिल जाती है, तो उसमें राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहीं एक मतदाता सूची व मतदाता पहचान पत्र के लिए आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। बात करें यदि केंद्र सरकार की विधि आयोग की रिपोर्ट के विषय में, तो केंद्र सरकार की विधि आयोग की रिपोर्ट भी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, संसद के पटल पर आने वाली, जिसमें वह माना यह जा रहा है कि यह रिपोर्ट लोकसभा व विधानसभाओं को वर्ष 2029 में एक साथ कराने के साथ साथ ही नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, उनको भी एक साथ कराने की सिफारिश कर सकती है। अब बात करें यदि इस कानून को लागू करने के लिए, तो यदि केंद्र सरकार वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, तो उसको यह प्रक्रिया अभी से ही शुरू करनी होगी। साथ ही साथ में संविधान के अनुच्छेद 83 व अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा। साथ ही साथ में नगरीय निकाय जो चुनाव का वो एक्ट है, उसमें भी संशोधन करना होगा। इसके पश्चात देश भर के आधे से जो ज़्यादा राज्य हैं, उनकी मंजूरी भी आवश्यक होगी, तभी इस कानून में संशोधन किया जा सकेगा। बात करें यदि इस कानून के लागू हो जाने से, तो वर्ष 2024 में कुल 9 राज्य